हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, क्या करने वाले आज? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगा कि पहले रेशियो एनालिसिस चैप्टर आप जाके थॉरोली कर लो, ठीक है? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरा कुछ वीडियो यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है। आप मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप जाके वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, मेक श्योर आप वो वीडियो को देख लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने से पहले आप लोग रेशियो एनालिसिस में थॉरोली अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में लगने वाले बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे सीखते हैं, राइट? अगर आप वहाँ पे वीक हो, रेशियो एनालिसिस में ही वीक हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा वीकनेस आएगा, ठीक है? आप लोगों को ग्रास्पिंग पावर उतना नहीं हो पाएगा। सो इट्स माई हम्बल एडवाइस कि फ्रेंड्स, आप जाके पहले रेशियो एनालिसिस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, राइट? उसके बाद आप आपके वर्किंग कैपिटल चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट? So let's just start the chapter. Now friends, if you see the words working capital management, right? Working capital management का मतलब क्या होता है? So managing the working capital. Simple. Working capital management का मतलब managing the working capital. Now sir, ये working capital क्या होता है? What is this working capital? ठीक है, चैप्टर में तो यही तो सबसे भारी वर्ड है ना, यही वर्ड को तो समझना, इसी वर्ड के ऊपर तो पूरा चैप्टर बेस है हमारा। वर्किंग कैपिटल। सर, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन के खर्चों को मीट करने के लिए जो फंड चाहिए होता है, दैट फंड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, एक वर्ड मैंने बोला बिजनेस ऑपरेशन, मैंने बोला ना बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन को मीट करने के लिए जो फंड चाहिए होता है, ठीक है, दैट फंड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। नाउ टेल मी व्हाट इज बिजनेस ऑपरेशन? एक बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है? सबसे पहला, एक बिजनेस रॉ मटेरियल परचेस करती है, राइट? उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह खर्च करने के बाद इट टर्न्स इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस देन कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, राइट? आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स वो क्या हो जाते हैं? सेल होते हैं, ठीक है? सेल होने से दो कंडीशन हमारे सामने आ सकती हैं, या तो हमें कैश में तुरंत पैसे मिल जाए सामने वाली पार्टी से, या क्रेडिट पे अपन सेल करेंगे। ओके, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। अगर क्रेडिट में मैंने सेल किया तो कैश बाद में रियलाइज होगा, कैश अगर तुरंत रियलाइज हो गया तो यही कैश को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से रॉ मटेरियल परचेस कर सकता हूँ एंड फिर से वर्क इन प्रोग्रेस, फिर से वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा एंड वो प्रोसीजर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये जो आप साइकिल देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट इज इट? ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस का ऑपरेशन है ये। इसी ऑपरेशन को मीट करने के लिए, इन्हीं खर्चों को मीट करने के लिए यू नीड वर्किंग कैपिटल, राइट? दिस वर्किंग कैपिटल इज ऑल अबाउट दैट। अब अगर डिफरेंस देखो, वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो कंसेप्ट आते हैं, मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। दो कंसेप्ट हैं, अगर आप देखो, पहला होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और एक होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूं तो इनमें बस करंट एसेट आते हैं, ठीक है? और नेट वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आता है, ठीक है? अब सर ये क्या दिक्कत है? दोनों ही वर्किंग कैपिटल है, एक ग्रॉस है एक नेट है, आखिर इसका डिफरेंस बता दो सर, हमें थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ओके, देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, अगर वो कंट्रोल जमाना चाहती है अपने करंट एसेट के ऊपर में। करंट एसेट का मतलब आई होप आपको पता है, ठीक है? करंट एसेट का मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ वो एसेट जो एक साल के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगे कैश के अंदर में, ठीक है? उनका जो टाइम स्पैन है, ठीक है, टाइम स्पैन है फॉर कन्वर्शन इनटू कैश, वो एक साल है। एक साल के अंदर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली कैश, ये जो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, इनका पेमेंट अपन एक साल के अंदर में कर देते हैं, ठीक है? इसलिए उनको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है हमारे बिजनेस का जो एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, ठीक है? तो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये ध्यान होता है कि हाँ, वो अपने करंट एसेट को मैनेज करना चाहे, वो अपने करंट एसेट के ऊपर ही पूरा फोकस करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि वो करंट एसेट, मतलब टोटल करंट एसेट को ही अपना वर्किंग कैपिटल मान लेता है, ठीक है? टोटल अपना करंट एसेट को ही अपना वर्किंग कैपिटल मान लेता है। सो वी कॉल इट एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट जब उसको लॉन्ग स्टेज में, ठीक है, लॉन्ग लाइफ में आने वाले मतलब टाइम में, जब उसको अगर अच्छे से अगर वो फोरकास्ट करे कि नहीं यार, आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना पैसा लगता हुआ है। एक्चुअली आप देखो ना, ग्रॉस, अगर आप करंट एसेट देखते हो तो करंट एसेट के अगर ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वाले कंसेप्ट के हिसाब से चलते हो ना, तो आपको लगेगा नहीं, बिजनेस को दौड़ाने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन को मीट करने के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। देख लेना, मैं प्रूव कर दूंगा। जब भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि बिजनेस के ऑपरेशन को मीट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि आप अपने पूरे एंटायरली करंट एसेट को फाइनेंस करना चाहते हो, ठीक है? बट वहीं यहाँ पे अगर ये कंसेप्ट देखो, नेट वर्किंग कैपिटल, इसमें से करंट एसेट तो है जो यहाँ पे था, इससे हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे रहे हैं। यानी कि हमारा ये कंसेप्ट बोलता है लॉन्ग रन में,
ये कंसेप्ट बोलता है कि लॉन्ग रन में ना तुमको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब कि तुमको लॉन्ग रन में ना बिजनेस ऑपरेशन को मीट करने के लिए नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यार यहाँ पे करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी तो है ना। करंट एसेट यानी कि तुम्हारा खुद का पैसा, तुम्हारे खुद के एसेट जो 1 साल के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, और करंट लायबिलिटी यानी कि तुम उससे लेस करो जो पैसा आता है ना, दैट पैसा इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं यार इतने पैसे में बिजनेस दौड़ेगा, लेकिन ये कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इतना पैसा सफिशिएंट नहीं, और पैसे चाहिए। यहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, यहाँ पैसा कम लगता है, सिंपल सी बात है। करंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब जब हम लोग करंट एसेट लेते हैं, ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब जब उसी करंट एसेट से हम लोग करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, देन वी कॉल इट एज नेट वर्किंग कैपिटल। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं चलना है, आराम से चलना है। 2-3 कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बातों ही बातों में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस का ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। दोनों कंसेप्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में, जो कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल है। जब भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं तो वहाँ पे बस करंट एसेट आता है, राइट। जब नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं तो वहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आता है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये मैं चाहूँगा अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में। क्वेश्चन तो है यार, क्वेश्चन के ऊपर तो चलेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पहले प्रैक्टिकली इसका जो बैकग्राउंड अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर करने में आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, थिंकिंग डेवलप कर देगा। आपको लगेगा कि हाँ यार सीरियसली ये जो कंसेप्ट हमको पढ़ा है ना, ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें एक कंसेप्ट तो जरूर पढ़ा देगा, और वो कंसेप्ट ये है कि बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरे साल भर का पैसा आपके सामने आज ही मौजूद हो। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे साल भर का पैसा आज ही आपके सामने हो, आपके हाथों में सारा पैसा हो तो ही आप पूरे साल भर बिजनेस कर पाओगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप थोड़े से पैसों में भी, ठीक है, आप अपने पूरे बिजनेस को हैंडल कर सकते हो, पूरे साल भर बिजनेस चला सकते हो। वो कैसे, वो ये चैप्टर हमें सिखाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें सिखाता है, ठीक है। तो अब बस बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। मैं जैसा समझा रहा हूँ प्लीज़ उसे देखते चलिए। अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, वो कंसेप्ट था नेट वर्किंग कैपिटल का, और एक कंसेप्ट था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का, राइट। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया था, राइट फ्रेंड्स। नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर में मैंने आप लोगों को बोला था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे मैंने बोला था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब बस करंट एसेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और बात बोला था, मोर, अगर ये फॉर्मेट में चलें, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें, तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से चलें, नेट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से चलें, तो यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हमें लग रहा है कि यार करंट एसेट है, ठीक है, बस करंट एसेट ही क्यों है, करंट लायबिलिटी वहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा क्यों लगता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को अगर देखें तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, बिजनेस के ऑपरेशन को मीट करने के लिए जो फंड है आपको यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। लेकिन वहीं यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल वाले कंसेप्ट में क्या लगेगा ना आपको, कि वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, थोड़े से पैसों में अपने बिजनेस को चला लोगे, ठीक है, साल भर बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा क्यों, क्या होता है यहाँ पे। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखो मैं एक एक करके उठाता हूँ, मैं एक केस लेता हूँ, राइट, एक केस लेता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ, सिर्फ एग्जांपल हमारी और आपकी एक बिजनेस है, ठीक है, हमने एक नई कंपनी सेटअप की है, से DSEI, दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैंने एक कंपनी अभी सेटअप की है। तो ये कंपनी क्या पता है, न्यू कंपनी है। टेल मी वन थिंग, न्यू कंपनी है, साल भर बिजनेस करना है, तो मेरे पास कुछ करंट एसेट तो होंगे ही, होंगे, राइट। करंट एसेट इन फॉर्म ऑफ व्हाट क्या होंगे, ओपनिंग स्टॉक होंगे क्या, नहीं यार ओपनिंग स्टॉक नहीं होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होंगे हमारे पास, ठीक है। नया नया बिजनेस है तो ठीक है, मैं नया बिजनेस है तो मुझे लगता है कि हाँ साल के अंत में मुझे इतना तो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं नया बिजनेस हूँ यार, मार्केट अगर मुझे कैप्चर करना है, मार्केट में पेनिट्रेट करना है, तो मुझे उधार में सामान बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि साल के अंत में मेरे पास कुछ डेटर भी रह जाएंगे, और डेटर मेरा क्या है, करंट एसेट है, तो मेरे पास कुछ डेटर भी रह जाएंगे। बिजनेस को क्या बस ऐसे ही मैनेज करते रहोगे, वर्किंग कैपिटल के लिए कैश नहीं चाहिए क्या, कैश भी चाहिए होगा, राइट। तो आपको लगता है कि हाँ यार ये सारा चीज़ मुझे चाहिए होगा बिजनेस का, अगर मैं खर्च को मेंटेन करूँ, ठीक है, बिजनेस का अगर ऑपरेशन को मुझे चलाना ही है, तो एक नए बिजनेस को वर्किंग कैपिटल का पैसा भी चाहिए होगा,
राइट। डेटर का पैसा भी चाहिए होगा क्योंकि डेटर में भी पैसा फंसता है, राइट। डेटर को फाइनेंस करते हो, डेटर को अब डेटर में जो पैसा अटका हुआ है वो पैसे को भी तो आपको फाइनेंस करना पड़ता है ना, वो पैसा भी तो कहीं से लाना पड़ता है, वो पैसे को भी जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटर के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। कैश, आपके हाथों में भी कैश इन हैंड कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, कैश या फिर बैंक बोलो, कुछ पैसे आपके बैंक में भी होने ही चाहिए, राइट। और क्या हो सकता है आपके सामने बताओ, हो सकता है कि आपको कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड करने पड़े, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं या नहीं, अगले साल के खर्चे इस साल ही करना पड़े। होता है ना बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे, आप नए बिजनेस हो, ठीक है ना, सोच कर देखो नए बिजनेस हो तो कौन आपको ऐसा बोलेगा कि यार तुम पहले खर्च कर लो तो फिर तुम पेमेंट करना, ऐसा नहीं होगा। जनरली लोग बोलेंगे यार तुम एडवांस में पेमेंट करो क्योंकि तुम नए बिजनेस हो, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुम पैसे पेमेंट करो पहले, उसके बाद तुम लेना, सर्विस लेना। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, हमें प्रीपेड एक्सपेंडिचर भी इनकर करना पड़ रहा है कि नहीं, पहले पैसे दे रहे हैं उसके बाद हमें सर्विस मिल रहा है, पैसे दे रहे हैं फिर सर्विस मिल रहा है, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंडिचर का पैसा भी हमें चाहिए होगा। तो आपको दिख रहे हो ना कि ये सारा करंट एसेट, मैं यहाँ पे करंट एसेट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इन सेंस मुझे फिक्स एसेट भी चाहिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे करंट एसेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में करंट एसेट ही है भैया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर में हम लोग करंट एसेट करंट लायबिलिटी को ही जान रहे हैं, उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं करंट एसेट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो करंट एसेट के अंदर में हमारे को, करंट एसेट के अंदर में हमारे को क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, ठीक है, डेटर भी चाहिए, कैश का पैसा भी चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे चाहिए, तो ये सारे पैसे मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब देखो सारा का सारा ऑपरेशन के लिए मुझे इतना सारा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये टोटल पैसे मुझे चाहिए होंगे। अगर मैं ग्रॉस वर्किंग, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या हो गया, बस करंट एसेट के पैसे हैं या नहीं है, बस करंट एसेट के पैसे, अगर आप ध्यान से देखो तो बस करंट एसेट के पैसे हैं यहाँ। क्या मेरे पास कुछ करंट लायबिलिटी होगी, आप मुझे बताओ, क्या मेरे पास कुछ करंट लायबिलिटी होगा? मैं बताऊं, नए बिजनेस हो ना, करंट लायबिलिटी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सिंस आप नए बिजनेस में हो, आपके सामने करंट लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ करंट लायबिलिटी, न्यू बिजनेस के लिए करंट एसेट तो है, ठीक है, करंट एसेट के लिए इतना सारा पैसा आपको चाहिए, इतने सारे करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए आपको पैसे चाहिए, लेकिन टेल मी वन थिंग, क्या आपके पास कोई करंट लायबिलिटी होगा? करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट आप एक साल में कर दो। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, वेजेस ये एक महीना काम करता है, हमारा लेबर एक महीना काम करता है और मंथ के एंड में 31st को आके पेमेंट ले जाता है, राइट। फिर एक महीने पूरा काम करेगा, आके 31st को पैसे लेके चले जाएगा। मुझे एक बात बताओ यार, साल के ये डेटर, ये जो हमारा वेजेस है, ठीक है, ये जो वेजेस है ये आउटस्टैंडिंग नहीं रह पाएगा ना। अगर मेरा बिजनेस नया बिजनेस है तो ये वेजेस वाला क्या बोलेगा पता है, ये जो लेबर है ये लेबर बोलेगा मैं काम कर रहा हूँ भैया मुझे पेमेंट करता चलो, मैं काम कर रहा हूँ मुझे पेमेंट करता चलो। वो हिसाब मत करो कि यार तुम आज काम कर लो और एक महीने के बाद पेमेंट लेना, आज का पैसा एक महीने के बाद लेना, इस महीने का पैसा अगले महीने लेना, इस महीने का पैसा 2 महीने के बाद लेना। ऐसा मत करना यार, तुम मुझे हाथों हाथ पैसा दो, मैं काम कर रहा हूँ हाथों हाथ पैसा दो मुझे, ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस वाला कंसेप्ट भी नहीं आ सकता। वेजेस यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर कोई बिजनेस नया बिजनेस है, ठीक है, या फिर जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस बहुत कम पीरियड हुआ है, अभी बहुत कम टाइम ही हुआ है बिजनेस को एग्जिस्ट करते हुए, ठीक है, मार्केट में आए हुए बिजनेस को बहुत कम टाइम हुआ है, उसके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी वर्कर उसके सामने उधार पे काम नहीं करेगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि यार मैं अभी काम कर दे रहा हूँ पैसे बाद में देना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। अभी नया नया बिजनेस, उस पर ट्रस्ट कैसे जमाएगा कोई भी लेबर? हो सकता है बिजनेस कल को बंद हो जाए, ये लेबर बेचारा काम कर लिया कंपनी के लिए, कंपनी बंद हो गया, इसके कारण में कोई भी वर्कर उसके लिए उधार पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके कारण में उसके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं होगा, राइट, मैं बता रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में उसके पास नहीं होगा। फिर मुझे बताओ क्या उसके पास में क्रेडिटर होंगे? शायद नहीं हो सकते हैं। क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और अगर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हम लोग किसी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया सुनो हम लोग नए बिजनेस में हैं, ठीक है, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, हमें उधार में सामान दे दो, कोई देगा? ये जो सप्लायर है, क्रेडिटर यानी कि सप्लायर है, क्या हमें पैसा देगा? क्या हमें उधार पे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा? मैं बोलूँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि बिजनेस नया नया बिजनेस है, बहुत कम टाइम ही हुआ, नया नहीं भी है यार तो बहुत कम टाइम हुआ है ना, तो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, वो हमें अपनी ट्रस्टवर्दीनेस प्रूफ करनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो हमें क्रेडिट भी नहीं देगा, सप्लायर हमें क्रेडिट भी नहीं देगा। तो लो भैया, ये सप्लायर यानी कि आउटस्टैंडिंग, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमारे पास नहीं रहेगा। क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी होता है, तो सोचो हमारे पास क्रेडिटर भी नहीं होगा, हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस भी नहीं होंगे, है ना। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी तो किसी फॉर्म में रह ही नहीं रहा है, ठीक है ना, मतलब हमें किसी से उधार मिल ही नहीं रहा है, बस यहाँ पे देखो तो हमको उधार में पैसे दे दे रहे हैं,
है ना। डेटर हमारे पास जब आएगा बोलेगा क्या, आप बोल सकते हो क्या, नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा सप्लायर तो उधार में सामान देता नहीं है, मैं तुझे कैसे उधार में सामान दे दूं। आप ऐसा बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो। ऐसा बोल सकते हो क्या, मेरा लेबर तो मेरे पे उधार पे काम कर ही नहीं रहा है, वो तो आता है काम करता है पैसे लेके चले जाता है। तुम भी एक काम करो डेटर, तुम भी एक काम करो भाई साहब, मुझे पैसे दो सामान लेके चले जाओ, मैं उधार भी नहीं दे पाऊंगा। भाई बिजनेस चलेगा नहीं, नया नया बिजनेस है, पेनिट्रेट करना है ना मार्केट में, डेवलप करना है ना मार्केट को, तो क्या करना पड़ेगा, उधार में सामान बेचना पड़ेगा। आपको तो किसी ने उधार दिया नहीं, है ना, आपको तो किसी ने उधार दिया नहीं, बदले में आप क्या कर रहे हो, उधार दे रहे हो। आपके लिए किसी वर्कर ने काम किया और तुरंत पैसे लेके चले गया, खर्च हुआ है लेकिन खर्च तुरंत हुआ है, समझ रहे हो। उस खर्च के लिए आपको टाइम भी नहीं मिला, थोड़ा टाइम भी नहीं मिला खर्च को मीट करने के लिए, खर्च हुआ, लेबर ने काम किया, तुरंत पैसे लेके चले गए। यहाँ पे अगर देखो आपको एडवांस में पेमेंट देना पड़ रहा है, आप कर रहे हो तो आपको एडवांस में पेमेंट देना पड़ रहा है। आप तो उधार में सामान भी बेच रहे हो, ना आपको उधार में सामान मिल रहा है और ना आपके लिए लेबर थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग रह रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर 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 नया नया बिजनेस था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का जो सिस्टम है, ठीक है, वो केवल और केवल न्यू या वेरी लेस टाइम इन मार्केट में जो रहा है उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम लोग बस अपने करंट एसेट को ही अपना वर्किंग कैपिटल मानते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि वो पैसा जो हमारे बिजनेस को मीट करने के लिए चाहिए, हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को मीट करने के लिए चाहिए। तो हमारा बिजनेस का ऑपरेशन को मीट करने के लिए हमें लग रहा है हाँ ये खर्चे चाहिए, ठीक है, करंट खर्चे चाहिए। लेकिन अगर अगर ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं, ये नेट वर्किंग कैपिटल होता, है ना, नेटवर्किंग होता तो मैं करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करता। यहाँ पे मुझे करंट लायबिलिटी मिल रहा है क्या, करंट लायबिलिटी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बिजनेस नया बिजनेस है, ये बिजनेस का एग्जिस्टेंस बहुत कम पीरियड के लिए हुआ है, अभी तक बहुत कम टाइम हुआ है बिजनेस को एग्जिस्ट हुए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें तो करंट लायबिलिटी मिल नहीं रहा है, तो हमें सोल पूरा पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ करंट एसेट। मतलब करंट एसेट में जितना भी पैसा चाहिए हमें टोटल फाइनेंस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट एसेट का पैसा चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जब हमारा बिजनेस नया होता है या फिर सब जब हमारा बिजनेस बहुत कम टाइम होता है मार्केट में आया हुआ, तो ही हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तरफ सोचना चाहिए, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट का पैसा हमें पूरा चाहिए होता है, इनको मीट करने के लिए, इन खर्चों को मीट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं चलूँ फ्रेंड्स, अगर वही हम लोग दूसरी तरफ चलें, मैं बोलता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल, ये बड़ा मज़ेदार है, ठीक है, ये बड़ा मज़ेदार है। ये क्यों होता है पता है, ये बड़ा अच्छा गेम है। देखो क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल में, मैंने आप लोगों को बता दिया था नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। मैंने अभी अभी आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या बोला आपको कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में केवल और केवल करंट एसेट का पैसा हमें चाहिए होता है, ठीक है। उसमें से करंट लायबिलिटी का पैसा हम लोग माइनस नहीं कर सकते। मतलब करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए जितना पैसा चाहिए है, जितना पैसा चाहिए वही हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल वाले रूट से चले, नेट वर्किंग कैपिटल वाला कंसेप्ट लगाएं, तो याद रखो करंट एसेट यानी कि ये पैसा तो चाहिए चाहिए, उसमें से हम लोग अपना करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं आप देखो, मैं बताता हूँ। नेट वर्किंग कैपिटल में और एक बार बता दूं, ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा। ये कभी भी शॉर्ट रन में नेट वर्किंग कैपिटल वाला कंसेप्ट काम ही नहीं कर सकता। शॉर्ट रन में हमेशा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वाला कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वाला कंसेप्ट काम करेगा। क्यों काम करेगा आपको पता है, क्योंकि अपना बिजनेस अभी नया नया है मार्केट में, तो उसे क्रेडिट नहीं मिलती, ठीक है, उसे उसके पास कोई करंट लायबिलिटी नहीं होता। करंट लायबिलिटी नहीं होता तो करंट लायबिलिटी का पैसा वो यहाँ से बचा नहीं पाता, तो टोटल पूरा करंट एसेट को फाइनेंस उसको करना पड़ता है, मतलब उसे ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। करंट एसेट में देखो, मैं बोलता हूँ करंट एसेट में यार 1000 रुपया था, 1000 रुपये चाहिए था, और करंट लायबिलिटी मेरे पास 200 रह रहा है, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना रह रहा है, मुझे 800 रुपये चाहिए। इतना ही तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ना मुझे, नेट वर्किंग कैपिटल मुझे कितना चाहिए, 800 रुपये चाहिए। लेकिन यही अगर मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करूँ, है ना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करूँ, तो मुझे कितना चाहिए होगा बताओ, करंट एसेट चाहिए होगा, मतलब पूरा 1000 रुपये चाहिए होगा या नहीं, 1000 रुपये चाहिए होगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के हिसाब से चलो तो मुझे 1000 रुपये चाहिए होगा एज अ वर्किंग कैपिटल। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से चलो तो मुझे कितना चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल, 800 रुपया। देख लो मैंने बोला था ना, नेट वर्किंग कैपिटल में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है, लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बिजनेस नया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बिजनेस पुराना है, लॉन्ग रन में काम हो रहा है, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, मैंने बोला करंट एसेट में मेरे पास क्या क्या होगा, मेरे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, राइट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ में मुझे खरीदना पड़ेगा, मेरे पास डेटर्स में भी पैसे फंसेंगे,
है ना, क्योंकि मैं उधार में सामान बेचूंगा। अगर मैं उधार में सामान बेचूंगा तो उतना पैसा मेरे को डेटर को फाइनेंस करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो अच्छे से इसका मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को रिसीवेबल मैनेजमेंट। जब मैं पढ़ाऊंगा रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो वहाँ पे डेटर को लेके भी बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, वहाँ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझो कि हाँ, डेटर को फाइनेंस, डेटर में अगर मेरे से उधार में सामान लेके जा रहा है, अरे डेटर ना उधार में सामान लेकर जा रहा है, लेकिन डेटर जितने का सामान उधार में लेके गया उतने का पैसा तो मेरे को चाहिए ना डेटर को फाइनेंस करने के लिए। तो ये डेटर का पैसा चाहिए होगा मुझे। मैं कुछ अगर प्रीपेड एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जिसका मैं मतलब पेमेंट एडवांस में कर दे रहा हूँ, है ना, इसका सर्विस मैं बाद में लूँगा, उसके लिए भी मुझे पेमेंट चाहिए क्या, बताओ। फिर हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर ये तो नया बिजनेस नहीं है ना, ये तो पुराना बिजनेस है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो सकता है। चलो नहीं भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे कैश तो लिख सकता हूँ ना। कैश का पैसा तो आपको हरदम चाहिए होता है, कैश का पैसा आपको हरदम चाहिए होता है, राइट। ये आपका करंट एसेट के लिए चाहिए होता है। यहीं दूसरी तरफ अगर मैं करंट लाइबिलिटी बोलूँ, क्या जो बिजनेस को लॉन्ग रन में करंट लाइबिलिटी मिलेगी, क्या करंट लाइबिलिटी का फैसिलिटी मुझे मिलेगा। देखते हैं, क्या मेरे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, हाँ सर होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा। क्यों, वर्कर, मेरा बिजनेस बहुत लॉन्ग रन में क्या होगा ना, स्टेबल बिजनेस है, बहुत सालों से बिजनेस करता हुआ आ रहा हूँ, तो वर्कर लोग जो है मेरे पे उधार में भी काम करेंगे। हो सकता है बोलेंगे कि यार ठीक है आज काम कर लेता हूँ, ठीक है, एक महीने काम किया, अगले महीने पैसा दिया, फिर अगले महीने काम किया, फिर उसको अगले महीना पैसा दिया। ऐसे क्या होगा ना, एक एक महीना के लिए मुझे क्रेडिट पे वर्कर का सर्विस मिल जा रहा है। अब अगर देखो यहाँ पे एक एक महीने के लिए मुझे जो वर्कर का सर्विस है ना, एक एक महीने के लिए क्रेडिट पे मिल जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा साल के अंत में अगर आप देखो तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी रहेंगे, तो मुझे वो आउटस्टैंडिंग का वेजेस भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि इसका सर्विस मैंने ले लिया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब सर्विस मैंने ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। सोचो, लेकिन अगर यही मेरा नया बिजनेस होता तो क्या ये आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरे लिए पॉसिबल था, नहीं सर पॉसिबल नहीं था। इसका वेजेस अगर हुआ है, वेजेस में अगर खर्च हुआ है तो पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, कोई आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट नहीं था वहाँ पे, करंट लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल में आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला कंसेप्ट है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे लिए जो वर्कर है खुशी खुशी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस भी रहता है। हम लोग बोलते हैं काम करना वही पैसे देंगे, काम करना पैसे देंगे, तो इससे हमें क्या होता है, वर्कर का जो सर्विस है वो क्रेडिट पे मिल जाता है, राइट। फिर बताओ क्या हमें क्रेडिटर पे मिलेगा। क्रेडिटर यानी कि सप्लायर, हमें जो रॉ मटेरियल खरीदना है, क्या रॉ मटेरियल के लिए हमें क्रेडिट मिलेगा, रॉ मटेरियल के जो हमें क्रेडिट खरीद चाहिए वो मिलेगा क्या। कोई क्रेडिटर हमें उधार में सामान बेचेगा क्या, उधार में हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा क्या, हाँ सर रॉ मटेरियल तो हमें उधार में सामान करेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का सप्लाई हमें उधार में भी हो जाएगा, क्रेडिटर हमें, सप्लायर हमें उधार में भी सामान भेज देगा। क्यों भेज देगा सर, सर मेरा बिजनेस नया है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि हाँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, राइट। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में मैं क्यों बोल रहा था कि हाँ हमें जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट में लगने वाले सारे के सारे पैसे मेरे पास मौजूद होने चाहिए। आज अगर मुझे बिजनेस को चलाना है तो करंट एसेट में लगने वाले सारे पैसे मेरे पास मौजूद होने चाहिए, मेरे हाथों में होने चाहिए, तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा, अपने ऑपरेटिंग साइकिल को चला पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वाले रूट में, इस वाले कंसेप्ट में हमें जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल को अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट का पैसा तो मुझे चाहिए, राइट, लेकिन इसमें से ये पैसा मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे क्रेडिट पे मिल जाता है। करंट एसेट में मेरा पैसा लगना चाहिए, ठीक है, करंट एसेट यानी कि डेटर में पैसा फंसेगा, स्टॉक में पैसा फंसेगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर में पैसा फंसेगा, उसके बाद मुझे कैश भी चाहिए होगा, तो ये सारे मेरे खर्चे हैं, ये सारे जो है, ये सारे एसेट के जो पैसे हैं, ठीक है, ये पैसे मेरे पास अभी मौजूद होने चाहिए अगर मैं अपने बिजनेस को चलाना चाहता हूँ, अगर अब मैं ऑपरेटिंग साइकिल को चलाना चाहता हूँ, तो ये करंट एसेट के सारे पैसे मेरे पास होने तो चाहिए। लेकिन ये पैसे, करंट लायबिलिटी के पैसे मेरे पास अभी नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि देखो वर्कर मेरे लिए काम कर दे रहा है, मुझे अभी तुरंत पैसे नहीं देने हैं, ठीक है ना। वर्कर का जो सर्विस है, जो वेजेस है, वो एक खर्चा तो है, वो एक एक्सपेंस तो है, लेकिन उस एक्सपेंस का पैसा मुझे अभी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें उसने मुझे एक महीने का क्रेडिट दे दिया। सप्लायर जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, राइट, उसमें खर्च तो है लेकिन वो खर्च मुझे तुरंत नहीं चाहिए। उस खर्च को उस खर्च को मीट करने के लिए जो पैसा है, वो पैसे की रिक्वायरमेंट मुझे अभी नहीं है, वो तो 2 महीने के बाद होगी, क्योंकि मेरा सप्लायर मुझे 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है। से फॉर एग्जाम्पल 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है तो मुझे पैसे कब देना है, 2 महीने के बाद देना है, राइट। अगर 2 महीने के बाद देना है तो 2 महीने तक मैं काम तो कर सकता हूँ, 2 महीने के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन 2 महीने तक मेरा काम चलता रहेगा क्योंकि रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई होता रहेगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेटवर्किंग कैपिटल वाले रूट में
जो मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसमें से करंट एसेट का मुझे मुझे पैसा चाहिए होता है, लेकिन उसमें से ये पैसे को मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये पैसा मुझे अभी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब एक ही चीज़ होता है भाई, एक चीज़ याद रख लेना, वर्किंग कैपिटल का मतलब अभी मुझे मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए अगर मैं अपने बिजनेस को ऑपरेटिंग साइकिल को चलाना चाहूँ। अगर बिजनेस को ऑपरेटिंग साइकिल को चलाना चाहूँ तो मेरे पास कितने पैसे अभी होने चाहिए, राइट। यहाँ पे ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। आई होप इट्स क्लियर। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं, आज 2 लाइन लिखाकर इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आगे आने वाले जो सेशंस होंगे मेरे, ठीक है, आने वाले जो क्लासेस होंगे वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनसे जुड़े क्वेश्चंस करूँगा। क्वेश्चन करने से ऑफ कोर्स हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बट अभी के लिए ये फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये बेस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप मेरे साथ 2 लाइन लिखो। ठीक है, लिखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिख दो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट इज द एग्रीगेट ऑफ current assets, right, gross working capital। and net working capital क्या होता है, it is the excess of current asset over current liabilities, right। यहाँ ब्रैकेट में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी लिख दो, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का यानी करंट एसेट, मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में मुझे करंट एसेट का सारा पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैसे कम चाहिए, क्यों, मुझे क्रेडिट मिल जाता है, राइट। तो क्रेडिट में मिलने वाला जो खर्चा है, जो क्रेडिट में मुझे जो सप्लाई हो रहा है, सर्विस का हो इन फॉर्म ऑफ लेबर या फिर गुड्स का हो इन फॉर्म ऑफ परचेजेस, इन फॉर्म ऑफ जो रॉ मटेरियल, वो सप्लाई तो हो रहा है, दैट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, बट वो एक्सपेंस का पैसा मुझे अभी नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे से लेस कर देता हूँ, राइट। तो ये वाला फ्रेंड आज जो हमारा आज का सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, आपको पूरा एक फाउंडेशन मिल गया होगा। आने वाले जो सेशंस होंगे मैं वहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ठीक है देन आज के सेशन को क्लोज करते हैं। सी या।